हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बिग बॉस 14 जो है दिन पे दिन बिग बॉस 14 की टीआरपी गिरती जा रही है और मेकर्स हर कोशिश कर रहे हैं, हर कामयाब कोशिश कर रहे हैं कि बिग बॉस 14 को भी जो है बिग बॉस 13 की तरह टीआरपी मिले, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे क्या है ऐसे रीजन जिसकी वजह से बिग बॉस 14 की टीआरपी जो है दिन पे दिन घटती जा रही है? तो बिग बॉस 14 के फ्लॉप होने की कुछ खास बातें बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा ठाकुर फ्रॉम बोल फटाफट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेस कंटेस्टेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बिग बॉस सीजन 1 से लेकर बिग बॉस सीजन 13 तक देखते हुए आए हैं कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में कम से कम 14 या 15 कंटेस्टेंट्स तो होते हैं जिनकी एक साथ घर में एंट्री होती है। ऐसे में कई कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका आपस में बॉन्ड बन जाता है और कई कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कहते हैं ना कि एक आंख तक देखना पसंद नहीं करते। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 कंटेस्टेंट जो है उनके घर में एंट्री हुई थी और ऐसे में एक तो हस्बैंड वाइफ थे जो अपना एक साथ बैठे रहते थे और बाकी बचे 6-7 कंटेस्टेंट्स। तो उनमें से एक हमारे एजाज मियां थे जिन्हें शायद अकेला रहना ज्यादा पसंद था, उन्हें किसी के साथ पैचअप करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। बाकी बचे 4-5 कंटेस्टेंट्स, तो वो बेचारे जो है पूरे शो को क्या टीआरपी दिला लेते। तो सबसे पहला तो यही था रीजन कि जो कम कंटेस्टेंट थे उनके घर में एंट्री कराई गई। अब कम कंटेस्टेंट्स होने के बावजूद जो है घर में आए तूफानी सीनियर्स। जी हाँ, तूफानी सीनियर्स जैसे हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला। अरे भाई, अगर हमें सिद्धार्थ शुक्ला का कंटेंट देखना था तो फिर हम दोबारा से बीबी 13 ही देख लेते ना, फिर बीबी 14 क्यों? 2 हफ्ते तक जो है ये तूफानी सीनियर्स घर में रहे, जिसकी वजह से जो उनके रियल कंटेस्टेंट थे वो मतलब उभर कर खुलकर जो है शो में बाहर नहीं आ पाए और अपना कंटेंट नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में सिर्फ तूफानी सीनियर्स की जो कहते हैं ना कि हुकूमत उन लोगों के ऊपर चल रही थी और जैसा तूफानी सीनियर्स कह रहे थे ऐसा उनको करना पड़ रहा था और जिस वजह से कंटेस्टेंट जो है पूरा खुलकर बाहर नहीं आ पाए। आगे बात करें तो तीसरा पॉइंट तो मुझे यही समझ में आता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थे घर में से उनको एलिमिनेट कर दिया गया। लाइक सारा गुरपाल ने इतना अच्छा कंटेंट दिया, उस लड़की ने टास्क में इतना अच्छा परफॉर्म किया, पर मेकर्स ने उनको बाहर निकालने का डिसीजन जो है वो तूफानी सीनियर्स के हाथ में दे दिया और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका कोई पर्सनल इश्यू था, जिस वजह से सारा गुरपाल को इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को जो है घर से बेघर कर दिया गया। और यकीनन अगर सारा गुरपाल घर में रहती तो मैं आपको बता रही हूँ सारा गुरपाल और निक्की तंबोली का यहाँ पर सीन चलता लाइक माहिरा शर्मा और शहनाज गिल का जो हमने बीबी 13 में देखा था, क्योंकि इनका बाहर से कोई इशू जो है वो ऑलरेडी चल रहा था और वो इशू जो है आगे जाकर बहुत बड़ा कंटेंट जो है बिग बॉस को जरूर मिलता। वहीं पवित्र पुनिया को मतलब कम वोटिंग की वजह से कहा कि भाई आपको घर से बेघर कर दिया गया है। निक्की तंबोली जो इतना अच्छा कंटेंट दे रही थी घर में हर किसी से, चाहे उनकी फाइट के नाम पर वो कंटेंट दे रही थी, मैं कह रही हूँ, लेकिन कंटेंट तो दे रही थी, उसको घर से बेघर कर दिया गया। राहुल वैद्य जो भाई टॉप 2 में चल रहा था बंदा, उस बंदे को तुमने घर से बाहर निकाल दिया और 1 हफ्ते बाद जो है फिर से उसकी दोबारा घर में री एंट्री कर दी। तो जो भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे उनको जिस तरीके से बीबी मेकर्स ने घर से बाहर निकाला, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था बीबी 14 के फ्लॉप होने का। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं फेवरेटिज्म। जैसा कि हमने देखा कि डे 1 से ही जो है एजाज खान और जान कुमार शानू को जो है मतलब उनको शो में आगे बढ़ाने के लिए जो बीबी मेकर्स ने ना जान लगा दी थी। आपको याद हो तो सलमान खान ने जब इंट्रो करवाया था शो शुरू होने से पहले, तो सिर्फ और सिर्फ जान कुमार शानू का ही क्यों करवाया गया? भाई बाकी कंटेस्टेंट भी तो थे, उनका भी इंट्रो करवाते हैं पब्लिक के साथ, उनकी भी जान पहचान करवाते जैसे आपने उनकी करवाई थी कि ये कुमार शानू के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी जो है बिग बॉस मात खा गए, क्योंकि एजाज खान को डे 1 से जो है सलमान खान ने सपोर्ट किया, चाहे उन्होंने मतलब कांच की टेबल तोड़ दी घर में, उस चीज को लेकर वीकेंड के वार पर मतलब मुद्दा ही नहीं उठाया गया भैया। और बल्कि एजाज को तो यूं और बोला जा रहा है कि आप तो जो है घर के हीरो लग रहे हो, जबकि उनसे अच्छे कंटेस्टेंट जो है वो घर में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। वहीं जान कुमार सानू के चक्कर में इन्होंने इतने अच्छे कंटेस्टेंट्स घर से निकाल दिए, चाहे वो निशांत मलखानी हो या फिर शहजाद देओल हो या फिर सारा गुरपाल हो, इन सबको सिर्फ और सिर्फ जान कुमार सानू को बचाने के चक्कर में जो है घर से निकाला गया और वहीं पर बिग बॉस 14 को जो है मुंह की खानी पड़ी। भाई अब घर में इन्होंने बनाया रेड जोन एरिया, गिने चुने बंदे आप लोग घर में लेकर आए हो, 7, 8, 9, 10 गिने चुने बंदे आप घर में लेकर आए हो, उसमें से 4 बंदों को आपने एक कोने में लाइक रेड जोन एरिया में बिठा दिया है कि भैया वहां पर भाजी काटो, आप वहां पर बर्तन मांजो, अपने कपड़े धो, नहाओ धो और गॉसिप करो।
चाहे बिग बॉस के शो को चाहे कंटेंट मिले या ना मिले, मुझे तो मेकर्स की टीम का समझ में नहीं आया कि भाई इस सीजन में बिग बॉस की मेकर्स की कौन सी नई टीम आपने बिठाई थी जो ऐसे नए नए कंटेंट लेकर आ रही थी कि शो फ्लॉप ना होना तो फ्लॉप हो जाए। रेड जोन एरिया बना दिया है, घर के 4 बंदे बाहर हैं और 4 बंदे जो है वो घर के अंदर बैठकर अपनी गॉसिप कर रहे हैं। उनको मतलब कुछ लेना ही देना नहीं है कि पूरे हफ्ते घर में क्या हो रहा है। राहुल वैद्य है जिसको हर बार जो बंदा पूरा कंटेंट शो में दे रहा था, उसको हर बार जो है अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए घर के सारे बंदे जो है उसको रेड जोन एरिया में फेंक दे रहे थे, जिस टाइम पर सबसे ज्यादा कंटेंट वो बंदा जो है बिग बॉस को दे रहा था। यार बिग बॉस का जो सबसे मेन टॉपिक है ना, उस पर बात करना तो बनता है, टास्क। यार पहले जो मतलब सीजन होते थे उसमें टास्क होता था 1 दिन का, में भी हद मार के जो है टास्क वो है 1.5 दिन का कर दिया जाता था। 1.5 दिन तक जो है पब्लिक को दिखाया जाता था। लेकिन इस बार तो टास्क की लेंथ इतनी बड़ी होती है ना कि 3-3 दिन तक ना एक टास्क चलता रहता है, और उसको देखकर पब्लिक इतना बोरिंग हो जाती है ना कि ना चाहते हुए उसको अपना जो है वो चैनल चेंज करना पड़ जाता है। एक टास्क जो है ये जो जूली का बंगला था यार, ये टास्क तो उन लोगों ने काफी 3 दिन तक चलाया। एक आगे वो डक वाला टास्क था, उसको भी इन्होंने 3 दिन तक चलाया। मतलब इतना बोर कर देते हैं ना कि हम नहीं चाहते, हम चाहते कि चल हम थोड़ा सा एंजॉय कर ले इस टाइम पर, लेकिन हमको ना चाहते हुए ना अपना रिमोट उठाना पड़ता है और चैनल को चेंज करना पड़ता है। अब बात करें अगर कंटेस्टेंट्स के चुनाव की, तो किस तरीके से चुनाव किया यार। इस बार जो कंटेस्टेंट्स आए थे ना, उसमें से कुछ कंटेस्टेंट्स तो इतने इमेज कॉन्शियस थे कि हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। यार हम काफी कूल बंदे हैं और हम ऐसे ही दिखने चाहिए, हम चाहे अंदर से कैसे भी हो लेकिन बाहर से हम अच्छे दिखने चाहिए नेशनल टेलीविजन पर। ऐसे ही 2 सेलिब्रिटीज की मैं आपको बताऊंगी, जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलैक। डे 1 से हमने इन्हें देखा कि ये दोनों ही लेडीज जो है काफी इमेज कॉन्शियस रही है, और जो इनका रियल फैक्ट है, जो इनका रियल पर्सनैलिटी है, वो बाहर निकलकर नहीं आ पाई। और जैस्मिन भसीन तो भैया हर वीकेंड के बार पे बच्चा बन जाती हैं, और पूरे हफ्ते उनको देखो तो एक चंडालिका का रूप लेकर जो है वो हमें पूरा हफ्ता जो है वो दिखाई देती है कि अगर किसी के पीछे पड़ गई ना तो बस पड़ गई, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। और रुबीना दिलैक वो तो हमारी ऐसी कि भाई चुप हो जाओ भाई, रुबीना जी बोल रही है, रुबीना बोल रही है ना तो भाई घर में कोई नहीं बोलेगा। और जो रुबीना ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, पूरा शो खत्म हो गया। लेकिन लड़की ने अपनी गलती नहीं मानी। मैं ये नहीं कहती कि हर बात पर गलत होती है, लेकिन गलत होती थी तब भी लड़की ने अपनी गलती नहीं मानी। और हमेशा जो रुबीना और जैस्मिन है ना, हमेशा ड्यूटी किस चीज की लेती थी, इस चीज को आपने नोटिस किया? इन लोगों ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने की ड्यूटी ली है। कभी इन लोगों ने बाथरूम साफ करने की ड्यूटी नहीं ली, कभी इन लोगों ने गार्डन एरिया की ड्यूटी नहीं ली कि भाई नेशनल टेलीविजन पर अगर हम बाथरूम साफ करते हुए दिखेंगे तो हमारी इमेज कैसी लगेगी, अगर हम गार्डन एरिया में झाड़ू लगाते हुए दिखेंगे तो हमारी इमेज कैसी लगेगी। तो कुल मिलाकर हर बार जो है ये सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने की ड्यूटी लेती थी। और उसमें भी रुबीना जी बोल देती थी कि आज तो भाई मेरी नींद खराब हो गई है, मैं पूरे हफ्ते जो है घर में खाना नहीं बनाऊंगी। तो जो एक बिग बॉस के जो फ्लॉप होने का जो रीजन था ना, वो कहीं ना कहीं कुछ कंटेस्टेंट्स इस तरीके के लाए थे बिग बॉस, जो उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए। और इसीलिए जो है बिग बॉस को घर में चैलेंजर्स की एंट्री करवानी पड़ी। और चैलेंजर्स के आने के बाद जो है बिग बॉस की टीआरपी में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये थे बिग बॉस 14 के फ्लॉप होने के कुछ रीजंस। अगर आपको ये रीजंस अच्छे लगे, सही लगे, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अटपटी और चटपटी खबरें लेकर आते रहें।